हेलो दोस्तों, वेलकम टू द रॉयल मूवी एक्सप्लेनर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे लॉर्ड ऑफ द रिंग के पार्ट 3 यानी द रिटर्न किंग के बारे में। तो बिना देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि दो हॉबिट एक तालाब में मछली पकड़ रहे हैं। उनमें से एक स्मीगल है। मछली पकड़ते वक्त उसमें से एक हॉबिट पानी में गिर जाता है। पानी में गिरने के बाद वो उस जगह पहुंच जाता है जहां रिंग गिरी हुई थी। वो रिंग वहां कई सालों से थी। वो उस रिंग को लेकर पानी से बाहर आता है। स्मीगल भी अपने दोस्त के पास पहुंच जाता है। वो रिंग को देख के कहता है कि ये बहुत ही खूबसूरत रिंग है। वो अपने दोस्त से कहता है कि ये रिंग मुझे दे दो, आज मेरा जन्मदिन है। उसका दोस्त उसे मना कर देता है और उस रिंग को लेकर दोनों में झगड़ा होता है और उस झगड़े में स्मीगल अपने दोस्त को मार देता है। उस रिंग की वजह से अपने दोस्त की जान ली तो हॉबिट जाति के लोग उसे अपने इलाके से बाहर निकाल देते हैं। वो अपने लोगों से दूर गुफा में रहने लगा। स्मीगल उस रिंग के मोह में इतना खो चुका था कि वो अपने आप को भूल गया। 500 सालों का अरसा बीत गया, वो उसी गुफा में रहता और गॉलम उस पर हावी हो गया। अब सीन शिफ्ट होता है। कहानी प्रेजेंट टाइम की दिखाई जाती है। फ्रोडो, सैम और स्मीगल उस रिंग को लेकर मॉर्डोर के लिए जा रहे हैं। उनके पास खाने पीने का सामान भी कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन वो लोग हिम्मत दिखाकर आगे बढ़ रहे हैं। कहानी की दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एरागोन, एल्प और गैंडोल्फ आइजनगार्ड यानी सोरोमॉन के इलाके पहुंच चुके हैं। यहाँ पर बिपिन मैरी उस एंड्स की मदद से उन्होंने आइजनगार्ड को तबाह कर दिया है। गैंडोल्फ वहां आकर उस एंड से पूछते हैं कि सोरोमॉन किधर है। तभी वहां ऊपर छत पर हम सोरोमॉन को देखते हैं। सोरोमॉन उन्हें कहता है कि तुमने आइजनगार्ड तो तबाह कर दिया, लेकिन सौरॉन इसका बदला लेने जरूर आएगा। इस धरती पर से तुम इंसानों का नामो निशान मिटा देगा। पीछे हम रोहन का गद्दार आदमी, जो रोहन का राजा का वफादार हुआ करता था, वो सोरोमॉन के साथ था। सोरोमॉन उसे झुकने को कहता है और उसे मारता है। उसे शर्मिंदगी का एहसास होता है और वो पीछे से सोरोमॉन पर हमला कर देता है। नीचे से एल्प्स उस गद्दार को भी तीर से घायल कर देता है। सोरोमॉन घायल होकर नीचे की ओर एक बड़े से नोकीले चक्कर पर गिर जाता है और मर जाता है। चक्कर पर गिरने की वजह से वो चक्कर घूम जाता है और सोरोमॉन का जो गोला जो सौरॉन से बात किया करता था, वो बिपिन उठा लेता है। गैंडोल्फ उस गोले को लेकर वहां से चले जाते हैं। हेम्स डीप की जंग जीतने के बाद रोहान की जनता में जश्न का माहौल है। वो सब खुश थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं गोलम फिर से एक बार स्मीगल पर हावी हो चुका है। अब उसका मकसद है किसी तरह इन दोनों हॉबिट को मारकर उस रिंग को हासिल करना। वो उन दोनों को मारने की बातें ही कर रहा होता है, तब तक पीछे से सैम आकर उसकी बातें सुन लेता है और उस पर हमला कर देता है। फ्रोडो आकर सैम को रोक लेता है, लेकिन अब सैम को उस गोलम पर अब जरा भी विश्वास नहीं। वो फ्रोडो को बात समझाने की कोशिश करता है। जश्न के बाद सब लोग आराम कर रहे होते हैं। तभी बिपिन उस गोले को खोलता है। उस गोले में उसे सौरॉन की आंख नजर आती है। वो आंख उस पर हावी हो जाती है और बिपिन को कुछ होने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। तभी गैंडोल्फ वहां आकर उस गोले को कपड़े से ढांप देते हैं और बिपिन से पूछते हैं कि तुमने क्या देखा। बिपिन कहता है कि सौरॉन एक बड़ी फौज लेकर गोंडोर की तरफ बढ़ रहा है। गैंडोल्फ उसे पूछते हैं कि क्या तुमने फ्रोडो और रिंग के बारे में उसे कुछ बताया। तब बिपिन मना कर देता है और वो कहता है कि उसने फ्रोडो और रिंग के बारे में उस सौरॉन को कुछ नहीं बताया। गैंडोल्फ तब कहते हैं कि मुझे गोंडोर के राजा को आगाह करना होगा कि सौरॉन उनकी तरफ फौज लेकर बढ़ रहा है, और वो बिपिन को लेकर गोंडोर की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब गोंडोर ही एक इंसानों की आखिरी जगह बची। ये वही जगह थी जहां 3000 साल पहले इसिल्डोर ने उस सौरॉन की उंगली काटी। गैंडोल्फ उस गोंडोर पहुंचते ही वहां के राजा से मिलने चले जाते हैं। यहाँ का राजा ओरामिर के मरने के बाद अपने आप को खो चुका था। वो अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार गैंडोल्फ और उनके साथियों को मानता था और गैंडोल्फ को वहां से निकल जाने को वो कहता है। फ्रोडो और सैम की तरफ शिफ्ट होता है। अब ये लोग मॉर्डोर की धरती पर पहुंच चुके हैं। स्मीगल उन्हें पहाड़ों के रास्तों से चलने को कहता है। ये रास्ता बहुत ही खतरनाक, भयानक और फिसलन भरा था। तभी अचानक फ्रोडो को कुछ होने लगता है। हम देखते हैं कि सौरॉन की फौज जाग चुकी है। सौरॉन को उस रिंग का अपने नजदीक होने का एहसास होता है। सौरॉन अपनी बड़ी फौज को गोंडोर की तरफ बढ़ने को कहता है। उस फौज की अगुवाई कर रहा है वो ड्रैगन का काला साया।
अब एक विशाल गाय फौज मॉर्डोर से निकल चुकी है और वो गोंडोर के लोगों को खात्मा करने के लिए आगे बढ़ रही है। स्मीगल उन ऑक्स से बचने के लिए उन्हें पहाड़ों के रास्तों से ऊपर ले जाता है ताकि वो उस काले साये के नज़र में ना आए। फिर वो जैसे तैसे उस पहाड़ पर चढ़ने लगते हैं। कई बार तो वो नीचे गिरते संभलते फिर ऊपर चढ़ते। दूसरी तरफ हम गोंडोर राज्य में देखते हैं कि गैंडोल्फ ने पिपिन से कहा है कि मशाल जला दो ताकि रोहान के राजा को संदेशा पहुंचे कि सौरॉन की सेना गोंडोर की तरफ बढ़ रही है और उन्हें मदद की ज़रूरत है। उस जलती हुई मशाल का इशारा एरागोन समझ जाता है और वो रोहान के राजा से कहता है कि गोंडोर ने हमें मदद के लिए बुलाया है, गोंडोर की तरफ चलना चाहिए। तब वहाँ का राजा जाने की तैयारी करता है। यहाँ गोंडोर राज्य में हम देखते हैं कि गैंडोल्फ और बिपिन की मुलाकात उस गोंडोर के राजकुमार बोरामीर से। बोरामीर उन्हें फ्रोडो और सैम के बारे में बताता है कि वो कैसे उसका खात्मा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ गोंडोर का राजा बोरामीर से कुछ खास खुश नहीं है। अब गोंडोर के राज्य में वो काला साया अपनी ऑक्स की सेना लेकर पहुंच चुका है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जब फ्रोडो और सैम सो रहे थे तब स्मीगल उनका खाना लेकर पीने की कोशिश करता है। वो खाने का कुछ हिस्सा सैम के बदन पे गिरा देता है। बचा हुआ उनका सारा खाना नीचे फेंक देता है। इतने में सैम उठ जाता है और वो पूछता है कि तुम क्या कर रहे थे, और वो अपना खाना चेक करता है लेकिन स्मीगल ने सारा खाना नीचे फेंक दिया था। सैम फ्रोडो से कहता है कि स्मीगल ने ही कुछ किया है। तब स्मीगल कहता है कि आका ये मुझसे जलता है, ये देखो इसके बदन पे खाना गिरा हुआ है। सैम गुस्सा होकर स्मीगल को मारने लगता है लेकिन फ्रोडो उसे बीच में रोक लेता है। फ्रोडो की तबीयत अब बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तब सैम फ्रोडो से कहता है कि आप इस रिंग का बोझ नहीं उठा पाएंगे, मुझे रिंग दे दो। तब फ्रोडो उसे धक्का देकर वहाँ से चला जाता है। स्मीगल फ्रोडो और सैम को अलग करने में कामयाब होता है। यहाँ हम देखते हैं कि रोहान की फौज एरागोन और उनके साथियों के साथ एक जगह कुंभा बनाए हुए हैं। भी वहाँ एल्प्स का राजा आता है और वो एरागोन से कहता है, हम इतनी फौज के साथ सौरॉन की फौज का सामना नहीं कर सकते, तुम्हें गुफाओं में जाना होगा और मुर्दों की सेना बुलानी होगी। एरागोन उस एल्प्स के राजा से पूछता है क्या वो मेरी बात सुनेंगे। तब वो एल्प्स का राजा उसे वही तलवार देकर कहता है जो एरागोन के पूर्वज की थी, जिस तलवार से उस सौरॉन की उंगली काटी गई थी। वो तलवार देकर उसे कहता है ये तलवार देखकर वो अपने राजा को पहचान जाएंगे और वो तुम्हारी बात ज़रूर सुनेंगे। अब एरागोन, गिमली और एल्प्स उस मुर्दों की गुफा में जाने लगते हैं। ये जगह बहुत ही भयानक थी। वहाँ से तरह तरह की आवाज़ें आती है। उन आवाज़ों को सुनकर उनके घोड़े वहाँ से भाग जाते हैं। एरागोन ये कहते हुए अंदर चला जाता है कि मुझे मौत का डर नहीं। उसके पीछे गिमली और एल्प्स भी चले आते हैं। कई सारी खोपड़ियों का ढेर देखते हैं। वो तभी वहाँ मुर्दों का राजा आकर उनसे पूछता है कि तुम कौन लोग हो, हम लोग यहाँ इंसानों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। एरागोन उस राजा से कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तभी वो मुर्दों का राजा जोर से चिल्लाता है और देखते देखते कई सारे हजारों मुर्दे उन्हें घेर लेते हैं और वो उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। फिर एरागोन उस तलवार की मदद से उस मुर्दों के राजा पर हमला करता है। ये देखकर मुर्दों का राजा हैरान होता है। तब एरागोन उनसे कहता है कि मैं इसिल्डोर का वंशज हूँ और मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि तुम मेरे साथ जंग में शामिल हो जाओ। लेकिन वो मुर्दों की सेना वहाँ से गायब हो जाती है और इतने में वो जगह हिलने लगती है और कई सारी खोपड़ियाँ उनके सामने आ गिरती हैं। जैसे तैसे उन खोपड़ियों से बचकर वो गुफा से बाहर आते हैं। बाहर आकर देखते हैं उनकी सेना पानी के रास्ते आकर कई सारे इलाकों को तबाह कर रही। मुर्दों का राजा गुफा से आकर उससे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब सौरॉन की फौज गोंडोर के दरवाजे पर थी। बड़ी फौज को देखकर वहां का राजा कहता है कि भाग जाओ। तभी गैंडोल्फ वहां आकर कहते हैं कि जंग की तैयारी करो। तभी गैंडोल्फ एक बड़ा ऑक्स पर हमला करने का हुक्म बर्बाद कर देता है। तभी वहां कई सारे ड्रैगन उस गोंडोर पर हमला करते हैं और ऑक्स की एक टुकड़ी मेन गेट की तरफ बढ़ती है। उस दरवाजे को तोड़ने के लिए वो बड़े हथियार का इस्तेमाल करते हैं और जैसे ही दरवाज़ा टूटता है तो बहुत सारी ऑक्स की सेना महल में दाखिल हो जाती है। महल में घुसकर वो लोग तबाही मचा ही रहे होते हैं।
तब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि रोहान का राजा अपनी सेना लेकर दूसरी ओर से आ चुका है और वो लोग दूसरी तरफ से उस ऑक्स की सेना पर हमला कर देते हैं। उन ऑक्स की सेना को कुछ समझ में नहीं आता और अचानक हुए हमले से बहुत से लोग मारे जाते हैं। महल के अंदर गोंडोर का राजा अब पागल हो चुका है। वो अपने आप को और अपने बेटे को जिंदा जला रहा था। तभी गैंडोल्फ वहां आकर उस राजा को ढकेल कर बोरामिर को उस आग से बचा लेते हैं। उस गोंडोर के राजा को उसी आग में जलने को छोड़ देते हैं और वो राजा मर जाता है। तरफ हम देखते हैं कि एरागॉन, गिमली और एल्फ उन पानी के जहाज़ों के सामने खड़े हैं। जहाज की सेना सौरॉन की थी और वो गोंडोर की तरफ जा रही थी। एरागॉन उन्हें रुकने का हुक्म देता है और अपने मुर्दों की सेना की मदद से उन जहाज के सारे फौजियों को मार देता है। सीन गोलम और फ्रोडो की तरफ शिफ्ट होता है। गोलम उसे मारने की नीयत से एक मकड़ी की गुफा में ले जाता है। तभी एक बहुत बड़ी मकड़ी फ्रोडो पर हमला कर देती है। फ्रोडो रोशनी की मदद से अपने आप को बचाने की कोशिश करता है और वहां से भागने लगता है। भागते भागते वो गुफा से बाहर आता है, लेकिन तभी गोलम उस पर हमला कर देता है और दोनों की झड़प में गोलम नीचे गिर जाता है। वो मकड़ी उस गुफा से बाहर निकल आती है और फ्रोडो को एक जोरदार डंक मार देती है। डंक मारने के बाद फ्रोडो को वो अपनी जाल में फंसा लेती है, लेकिन तब तक वहां सैम उस रोशनी की मदद से उस मकड़ी पर हमला कर देता है और उस हमले में मकड़ी घायल होती है और वो गुफा के अंदर चली जाती है। सैम फ्रोडो के पास आता है और उसे लगता है कि फ्रोडो अब मर चुका है। तभी वहां ऑक्स के कुछ लोग आते हैं और वो फ्रोडो को देखकर कहते हैं कि ये तो जिंदा है। वो मकड़ी उसे बांध में खाना चाहती थी और इतना कहकर वो फ्रोडो को लेकर वहां से चले जाते हैं। सैम उनका पीछा करता है। फ्रोडो के कपड़े और सामान आपस में बांटने लगते हैं और एक दूसरे से झगड़ा करने लगते हैं कि पहले मैं फ्रोडो को खाऊंगा। पीछा करते हुए सैम वहां तक पहुंच जाता है और ऑक्स को मारकर वो फ्रोडो तक पहुंच जाता है। फ्रोडो सैम को देखकर बहुत खुश होता है। सैम वो रिंग फ्रोडो को दे देता है। अब ये दोनों ऑक्स के कपड़े यानी भेष बदल कर मॉर्डोर की धरती पर पहुंच चुके हैं। यहाँ रोहान की फौज ऑक्स की फौज पर भारी पड़ रही थी। तभी सौरॉन अपनी एक और फौज की टुकड़ी आगे करता है। हम देखते हैं कि बड़े विशालकाय हाथी जो इंसानों को कुचलते हुए आगे बढ़ रहे हैं, वो रोहान की फौज को मार रहे थे। तभी वहां वो काला साया ड्रैगन पर बैठकर आता है और रोहान के राजा पर हमला कर देता है। वो रोहान के राजा को मारने ही वाला होता है, तभी वहां की राजकुमारी आकर उस ड्रैगन की गर्दन काट देती है। वो काला साया ड्रैगन से उतरकर कहता है कि मुझे कोई भी आदमी मार नहीं सकता, लेकिन वो लड़की अपना मुकुट हटाकर कहती है कि मैं आदमी नहीं हूँ, मैं एक औरत हूँ, और इतना कहकर वो तलवार से उसे मार देती है और वो काला साया वहीं पर खत्म हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि ऑक्स की सेना अब कमज़ोर पड़ रही थी। उन्हें लगता है कि जहाज़ से सौरॉन की और फौज आई है, लेकिन उस जहाज़ पर थे एरागॉन के साथ उस मुर्दों की फौज। वो मुर्दों की फौज ऑक्स की सेना को कुचलते हुए आगे बढ़ती है और ऑक्स की सारी सेना यहाँ तक कि उन बड़े हाथियों को भी मार गिराती है। उनको मारने के बाद एरागॉन उस मुर्दों के राजा से कहता है कि अब तुम आज़ाद हो। जीतने के बाद गैंडोल्फ एरागॉन और उनके साथी से कहता है कि हमें फ्रोडो और सैम की मदद करनी चाहिए। सौरॉन की आंख अभी उन्हीं पर है, सौरॉन का ध्यान भटकाना चाहिए। तभी उस गोले की मदद से एरागॉन सौरॉन से कहता है हम तुम्हारा सामना करने के लिए ब्लैक गेट तक आ रहे हैं, और वो लोग ब्लैक गेट की तरफ रवाना होते हैं। यहाँ फ्रोडो और सैम भेष बदलकर ऑक्स की सेना में घुस चुके हैं और उसके जरिए वो उस लावे के पहाड़ तक पहुंचना चाहते हैं। फ्रोडो की हालत अब बहुत ही खराब हो चुकी है। सैम उसे हिम्मत देता है और वो फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। दोनों बहुत ही थक चुके थे। तभी हम देखते हैं कि एरागॉन अपनी फौज लेकर ब्लैक गेट तक पहुंच चुका है। ब्लैक गेट से एक सौरॉन का आदमी आकर उसे कहता है सौरॉन तुम लोगों को नहीं बख्शेगा। इतने में एरागॉन सौरॉन के सेवक का सर धड़ से अलग कर देता है। अब सौरॉन की सेना ब्लैक गेट से बाहर निकलकर उन सबको घेर लेती है। अब वो चारों तरफ से ऑक्स के घेरे में थे। यहाँ अब फ्रोडो चल भी नहीं पाता। तब सैम उसे अपने कंधे पर उठाकर आगे बढ़ने लगता है। भी अचानक स्मीगल उन पर हमला कर देता है कि वो रिंग को नष्ट होने नहीं दे सकता, उसे वो रिंग चाहिए थी। वो रिंग लेने की कोशिश करता है, तब सैम उसे पत्थर से मारकर नीचे गिरा देता है।
फ्रोडो ये मौका देखकर आगे बढ़ जाता है। जंग में कई सारे ड्रैगन भी उन पर हमला करते हैं। हम देखते हैं कि फ्रोडो उस मॉन्डूम की गुफा में पहुंच चुका है। सैम भी उसके पीछे पीछे चला आता है। फ्रोडो उस रिंग को नष्ट करने के लिए खड़ा था, लेकिन वो रिंग उसे अपने मुंह में वापस डाल देती है। रिंग को पहन लेता है। जैसे ही फ्रोडो उस रिंग को पहन लेता है, तभी सौरॉन की आंख उस मॉन्डूम की गुफा की तरफ चली जाती है। सारे ड्रैगन उस गुफा की ओर बढ़ने लगते हैं। स्मीगल भी उस गुफा में पहुंच चुका है। वो सैम को पत्थर से घायल करके फ्रोडो के ऊपर चढ़ जाता है। वो उसकी रिंग वाली उस उंगली को काट देता है। रिंग को देखकर बहुत खुश होता है। सौरॉन की सेना अब इन पर भारी पड़ रही थी। तभी फ्रोडो स्मीगल को उस लावे की तरफ ढकेल देता है। स्मीगल उस रिंग को लेकर उस लावे में गिर जाता है, जिससे वो रिंग बनी थी। आखिरकार वो रिंग उसी लावे में गिर गई। सैम आकर फ्रोडो को वहां से बचा लेता है। वो रिंग जैसे ही उस लावे में मिलकर नष्ट होती है, उस रिंग के नष्ट होते ही सौरॉन का भी खात्मा हो जाता है। सौरॉन की फौज ये देखकर डर कर वहां से भागने लगती है। गैंडॉल्फ समझ जाते हैं कि फ्रोडो ने अपना काम कर दिया। नष्ट होते ही सौरॉन की फौज और उसके राज्य का सर्वनाश होता है और उसकी सारी सेना जमीन में धंस जाती है। और फ्रोडो जैसे तैसे करके उस गुफा से बाहर आते हैं। गैंडॉल्फ उन्हें बचाने के लिए बड़े परिंदों का सहारा लेते हैं और उन्हें वहां से बचा ले जाते हैं। जंग अब खत्म हो चुकी है। सैम और फ्रोडो गॉन्डोर पहुंच चुके हैं। गैंडॉल्फ उनसे कहते हैं कि बच्चों, तुमने ये कर दिखाया। सब लोग एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। अब यहाँ गॉन्डोर के असली वारिस यानी आरागॉन की ताजपोशी होती है और उसकी शादी एल्ब्स की राजकुमारी से। तब वो हॉबिट उनका झुककर इस्तकबाल करते हैं, लेकिन आरागॉन उनसे कहता है कि आज से हॉबिट जाति किसी के सामने नहीं झुकेगी। अब सारे हॉबिट अपने घर यानी हॉबिटॉन पहुंच जाते हैं। यहाँ पहुंचकर सैम भी शादी कर लेता है। वो सब खुश थे। तो एक किताब लिखता है जिसमें वो रिंग की नष्ट की कहानी पूरी। फिर वो अपने अंकल बिल्बो को लेकर एल्ब्स की नगरी को जाने के लिए रवाना होता है और वो अपनी लिखी हुई किताब सैम को देकर एल्ब्स की नगरी को चले जाते हैं। और यहीं पे मूवी का दी एंड होता है। गाइस, आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसी और मज़ेदार वीडियो को लेकर हम जल्दी ही मिलेंगे।